चैनल कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे हो गए और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है रक्षाबंधन और आज पूर्णिमा है, तो हमने अपने घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा और हवन रखा है। क्योंकि जब से इस घर में आए थे 3 महीने हो गए, तो सोच रहे थे हम कभी ऐसे होता है ना कि किसी नए घर में जाओ तो थोड़ा मतलब रेंट वाला ही, बट होता है ना कि आप जब जा रहे हो तो उसके पहले कौन रहता था, कैसे रहता था, पता नहीं, मतलब जो भी है एक घर की शुद्धि हो जाती है हवन कथा हवन होने से। तो वही हमने सोचा कि सोच रहे थे काफ़ी टाइम से कि कराएंगे कराएंगे, बट हो नहीं पा रहा था। तो आज हमने मतलब घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा और हवन रखी है, तो सारी तैयारियां हो गई और पंडित जी भी जस्ट अभी आ गए हैं। तो चलते हैं। खोल। इसमें तुलसी पत्ता भी डालना है क्या? ये ले लो। तो यहाँ पे पूजा और हवन कंप्लीट हो चुका है, पंडित जी जा चुके हैं। मैंने कुछ मतलब मैं कुछ दिखा नहीं पाई क्योंकि हम पूजा पे बैठे थे, तो वीडियो बनाऊँ या फिर दिखाऊँ, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो पूजा यहाँ कंप्लीट हो चुका है, हवन भी हो गया, पंडित जी जा चुके हैं और हवन वाला जो पूरे घर में धुआं फिर हो गया था, तो हमने फिर बाहर उठा के रख दिया है बालकनी में। और अब वैशु दादा को राखी बांधेगी। वैशु आ जाओ, वैशु आओ। रख दो घंटी अंदर, खाना वहाँ रख दो, पूजा रूम में रख दो। आओ आओ, राखी बांधो डैडा को। आओ। रुको, मामा करेगी। बैठे रहो ना बेटा प्लीज। वाव, 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 वाव। बस ले आओ वैशु, डैडा को करो, डैडा को करो। यस, अब ये बांधो, ये राखी बांधो। वैशु ये बांधो, ये बुआ वाला बांधो राखी। लो लो, डैडा को बांधो, दोनों हैंड से पकड़ो, इधर से आके बांधो। बांधो। पलटो पीछे। डैडी को ले ले दो, सिस्टर को ले ले दो।
मामा खुद ही बांध रही है राखी अपना। खनक बांध देगी, खनक बांध दो जाओ। हो गया। रीचा, आपकी राखी मैंने बांध ली है और आपको गिफ्ट भी आपका पहुंच चुका है। आई होप आपको पसंद आया होगा। वैसे तो आपने मैसेज कर दिया है कि पसंद आया। जब पहनना तो फोटो भेजना। ये रही मेरी राखी और अपना दिखाओ। ये रही रीचा की राखी और वैशु डाडा को बांधती है वो। तो ये दोनों और वैशु का गिफ्ट। वैशु का गिफ्ट। हेलो गाइस। और ये है खनक और ये है दीपिका। सब हेलो बोल दो। ये ऊपर फ्लोर पे रहते हैं, उनकी बेटियां हैं ये। तो ये वैशु का, ये शगन और ये वैशु के गिफ्ट्स। This is for you. Wow. And this is great. से थैंक यू दादा। थैंक यू दादा। पॉज लेके। आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? अब ये इसमें वो अंदर चला गया। अब ये बिजी हो चुकी है इसमें। तो अब हम चलते हैं। मैंने छोले तो सुबह ही बॉईल कर लिए थे, बनाया नहीं था मैंने कि उसके बाद प्रसाद वगैरह खाएंगे तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुक के ही खाना खाएंगे। तो मैंने छोले बॉईल कर लिए थे, अभी जा रही हूँ बना लूँगी एंड फिर अगर उठ के पूरी या रोटी जो भी खाना होगा वो बना दूँगी। क्योंकि ज़्यादा ऑयली खाना हम मतलब आजकल नहीं खा पाते, पता नहीं जो भी है वैसे सही भी है हेल्थ के लिए। मेरा वेट भी काफ़ी गेन हो चुका है तो थोड़ा सा चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जो है वो कोई भी खाना, जैसे अगर हम खुद कहते हैं कि हम हरी सब्जियां खा रहे हैं, हम बाहर का खाना नहीं खाते, बहुत हेल्दी लाइफ हम जी रहे हैं, तो लेकिन जो फल और सब्जियां जो आ रही हैं सारी तो मतलब उसमें दवाइयाँ वगैरह डाली हुई होती है। तो कुछ पता नहीं चलता आजकल कि क्या मतलब खाओ, वो सब खाने के बावजूद आपको प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इसलिए आजकल कह नहीं सकते हैं कि क्या सही है क्या नहीं, लेकिन चलो हम तो यही सोचते हैं कि हाँ तेल मसाले से तो बेटर है कि आप वो खाओ। तो बस यही है। और कल हमने अपना फुल बॉडी टेस्ट कराया है, अभी रिपोर्ट आई नहीं है, आने वाली है। तो देखते हैं क्या है, मतलब जो भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे को एक है इशू, तो वो थोड़ी सी है। डॉक्टर ने, मैं आपको उसके बारे में बाद में बताऊंगी कि वो क्या थोड़ी सी वहाँ पे निकली थी कुछ एक इशू। बाकी तो रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। सो बस वही है। और वैसे यहाँ पे खेलने में अपने प्ले से लग चुकी है अपने फ्रेंड्स के साथ। तो बस अब चलते हैं, मैं अपना लंच जो है वो बना लेती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे बाद में। बाय। क्या हो रहा है? ये आटा गूंथ रही हूँ पूरी के लिए। ओके, और छोले बन गए? हाँ, दिखाऊँ? वाह, गैस। ये है छोले, ये है मेरे मोले। तो कैसा रहा आपका रक्षाबंधन? मतलब अभी तो चल ही रहा है आज का दिन पूरा। घर में पूजा करा के अच्छा लगा ना, जैसे ही वो मंत्र उच्चारण वगैरह जब पंडित जी ने स्टार्ट करा तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना? करेक्ट। पूजा पाठ तो ऐसे भी घर पे कराते रहना चाहिए। हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, आज जाके वो पूरा हो गया। और वैशु जैसे तैसे राखी बंधवा दिया उसके डैडा को। ऐसे तो जो बांधना होता है वो मैं ही बांधती हूँ लेकिन वही है नियम, वैशु करती है। जब बड़ी हो जाएगी तो वो खुद से बांध देगी। और ये रहा मेरा। वैशु को गिफ्ट भी काफ़ी पसंद आया। हाँ,
वो छोड़ ही नहीं रही थी क्ले को। दूसरा गिफ्ट तो अभी उसने खोला ही नहीं है। वैसे आप सब शायद सोच रहे होंगे कि वैशु राखी बांधती है अपने लाडा को। तो एक तो जो मैंने बताया कि मेरी नंद है रीचा, वो भेजती हैं, तो एक राखी वो, और एक वैशु के तरफ से डाडा के लिए है उसके, क्योंकि इसके डाडा का कहना है कि यहाँ पे तो वैशु ही है, तो उससे मैं राखी हमेशा बंधवाऊँगा। और हमेशा पॉसिबल नहीं होता घर जाना, ऐसे तो आप कभी गए हो राखी में, रहे हो घर पे? बचपन में। और शादी के बाद तो मैं भी कभी अपने घर नहीं गई हूँ राखी के लिए। चीज़ें कभी ऐसी हो जाती हैं, नहीं जा पाते, हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है इतने दूर से आना जाना कहीं भी। पहले हम आंध्रा में रहते थे, तो आंध्रा में भी वो भी उतना ही दूर था, वो कितना दूर होगा, ऐसे ही था ना, शायद 1400-1500 किलोमीटर ऐसे कुछ था वो भी, वहाँ भी ये भी ऐसे ही है। तो आपको हर फेस्टिवल पे अगर आप चाहो जाना घर, तो वो नहीं हो पाता है। तो कुछ ही ये फेस्टिवल पे हम जा पाते हैं। तो लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि एक मेरी फ्रेंड थी, उसने राखी बांधा था वहाँ पे, बट इस बार नहीं आया। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि एक आपकी फ्रेंड थी जो भेजा करती थी, तो उसने सडनली भेजना छोड़ दिया। लेकिन मतलब मैं आपको तो यही कहूँगी कि आप राखी किसी से बंधवाया ही मत करो, किसी बाहरी से, क्योंकि लोग 1 साल 2 साल बांधते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। तो इट्स बेटर कि बंधवाओ ही मत, है ना? सही बात है। जो हमेशा आपका साथ निभाए, हमेशा आपके, क्योंकि राखी वो चीज़ नहीं है कि आप अपने ईगो में, अपने ये में सामने वाले को भेजना छोड़ दो। मेरे भैया के एक फ्रेंड है जिनको मैं राखी बांधती थी, मतलब शादी के पहले मैंने एक साथ राखी 2 साल बांधा था। उसके बाद वो वहाँ पे नहीं थी, तो उस साल मैं नहीं भेजी थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि चुलबुल जी आप मेरे को राखी क्यों नहीं भेजी? तो मैंने बोला भाभी आप थी नहीं यहाँ पे, चली गई थी अपने ससुराल। तो बोली कि कोई बात नहीं है, मैं नहीं थी तो क्या हो गया, मैं जहाँ भी रहूँ आप वहाँ भेजो राखी। तो मेरी शादी हो भी गई है, तो भी मैं हर साल उनको राखी भेजती हूँ। और सिर्फ उनको ही नहीं, मेरे हस्बैंड के 2 फ्रेंड्स हैं, मैं उनको भी हर साल राखी भेजती हूँ। जैसे मैं अपने घर पे राखी भेजती हूँ, वैसे ही मैं वहाँ पे भेजती हूँ। मुझे ये कभी भी नहीं रहता कि सामने वाले से कुछ गिफ्ट मिले, शगन मिले, नहीं, ये चीज़ें मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं, वो कभी नहीं भेजते, लेकिन मैं कभी भी ये चीज़ नहीं करती हूँ। जबकि उसमें से एक है, वो बोलता भी है कि यार इतना तू मत किया कर, तू बस प्यार है दिल में, मत भेजा कर राखी, कोई बात नहीं वो हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, जब मैंने स्टार्ट करा है तो मैं छोड़ूंगी नहीं। लेकिन आज के ज़माने में कुछ लोग ऐसे हो गए ना कि अपनी ईगो, 4 लोगों की बातों में आके, मतलब रिलेशन तो मान लो बस धागा है ना, ये धागा जो कहते हैं आज के दिन बहुत ही स्ट्रांग होता है, लोग इसको भी वो कच्चे धागे की तरह बना दिए कि बस ऐसे करो और टूट जाती है। तो थोड़ा दुख होता है। मेरे हस्बैंड को आज बहुत बुरा लगा, आज सुबह ही कह रहे थे कि मैंने एड्रेस भेजा भी हुआ था बट नहीं आया। तो मैंने इनको यही बात बोला कि कोई बात नहीं, आपकी बहन उसने तो राखी भेजा है ना, वैशु है वो बांधेगी ना, तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना ये है, वो चाहे जैसे भी करे तो कोई बात नहीं है। इसलिए मैंने भी आज के बाद ठान के रखा है, ये कोई मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, बट नहीं, ऐसे लोग से नहीं बनवानी चाहिए राखी जो एक बार ये बार करे और कुछ थोड़ी सी ये हो, किसी की बातों में आके या अपने ये में करके, किसी की बातों में तो कोई अपना तो इंसान के पास दिमाग होता ही है, लेकिन लोग खुद से ही ये करके, तो फिर ज़रूरत नहीं है ऐसे बहनों की। तो आप बताओ कि मैं ये बात सही कह रही हूँ या गलत? आपको क्या लगता है कि जो भी मैंने बोला है वो सही बोला है या गलत? कि आप बस एक बार सामने हैं तो कर दो, उसके बाद भूल जाओ कि कौन भाई, कौन भाभी, कौन फ्रेंड, कौन क्या। तो वैसे से बेटर है ना होना। शायद थोड़ी ज़्यादा हो गई बातें, लेक्चर, बट मेरे मन में काफ़ी टाइम से था। और मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है जब मेरे हस्बैंड उदास होते हैं, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। जब इनकी एक फ्रेंड थी, उसने भी सडन राखी भेजना बंद कर दिया था,
उस टाइम पे भी इनको बुरी लगी थी, तो मैंने समझाया कि कोई बात नहीं, फ्रेंड है, भेजती थी, नहीं भेजा उसने तो कोई बात नहीं, इतना बुरा क्या मानना है। फिर वो मिली, इनफैक्ट उसका कोई भाई भी नहीं है, तो उसने बड़े शौक से बांधा कि भैया मैं आपको राखी बांधूं। तो मैंने भी बोला कि हाँ बांधो, इनको भी काफ़ी अच्छा लगा। और उसी समय मैंने उसको उस समय कहा था कि अब कभी भी छोड़ना मत, चाहे कहीं भी हम रहे मत छोड़ना ये। तो लेकिन हाँ, तो अभी कोई आ गया था इसलिए मैंने थोड़ा पॉज कर दिया था। तो वही है कि बस मैं मुझे ऐसे चीज़ों से फर्क पड़ता है जब आप किसी से क्लोज होते हो और वो सडन ही सब कुछ मतलब ऐसा हो जाता है कि जैसे उसके साथ कुछ था ही नहीं, तो बुरी लगती है। मैं थोड़ी सी हूँ, मतलब थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, जिसकी वजह से मैंने बहुत भुगता भी है, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी चीज़ें, लोग बहुत ज़्यादा लगे मुझे ये करने में। कनिका भाभी, अक्षिका, ये लोग मुझे काफ़ी समझाते थे। इनफैक्ट वंदना वो प्रेग्नेंट थी तो भी मुझे समझाती थी, बात करती थी कि रश्मि आपको मत ये हुआ करो। मेरे हस्बैंड काफ़ी टेंशन में रहने लगे थे, क्योंकि एक कोई बंदा है घर में अगर बीमार पड़ा हुआ है, और एंजाइटी मुझे काफ़ी ज़्यादा गंदी वाली अटैक आ रही थी, एंजाइटी की बहुत ही ज़्यादा। मतलब इनफैक्ट लोग मुझे साइकेट्रिस्ट के पास भी जाने के लिए सजेस्ट करने लगे थे, बट मैंने अपने पे काम करा। मेरी सासू माँ है, वो मुझे काफ़ी समझाती थी, बात करती थी कि तुमने अपना काम कर दिया, तुम अपने से ये रखो, तुम दूसरों से मतलब मत रखो, तुम इतना तुमने अपना काम कर दिया ना बस। तो मैंने बोला मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप किसी के साथ एक रिलेशन बनाते हो तो आप सोचते हो कि नहीं, और काफ़ी अच्छा रिलेशन था। वो सडन आई डोंट नो, मुझे आज भी नहीं पता कि वो क्यों ख़त्म हुआ, क्या रीज़न था, क्या नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस ख़त्म। जिससे मैं इतनी क्लोज भी नहीं थी, वो लोग जब मैं आ रही थी वो लोग मुझसे मिलने आए, इनफैक्ट वैशु के लिए गिफ्ट्स लेकर आए, जिससे मैं ज़्यादा क्लोज नहीं थी। जिनसे क्लोज थी ऑब्वियसली कनिका भाभी ने मेरे लिए ड्रेस लाया था, वैशु के लिए लाया था, मेरे लिए कुछ ज्वेलरीज लाई थी, लाइक मैं आपको दिखाऊंगी, कभी दिखाया नहीं, मैंने इस बारे में कभी बात नहीं करा है कभी भी। लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लगा कि इतना भी मतलब क्या ये हो गया कि आप एक राखी भी नहीं भेज पाए। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू। मैं अभी भी कहूँगी कि आप खुश रहो अपनी लाइफ में, जो भी करो सब आपका सही हो, मैं यही कहूँगी। आज भी मेरे मन में कुछ भी नहीं है, ना कभी था, थोड़ा सा बुरा लगा बस, उसके बाद कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, मैं थोड़ा ज़्यादा ही बोल गई क्योंकि मुझे बुरा लगा। आप ये समझ सकते हो कि कभी आपको किसी चीज़ का बहुत बुरा लगता है तो आपके अंदर चीज़ें रहती है। मैं इस बारे में कभी शायद बात करने वाली भी नहीं थी, लेकिन आज हो गया। और कभी कभी अच्छा होता है ना कि आपके मन में जो चीज़ें हैं आप बोल दो, वो बेटर होता है, क्योंकि आप उसकी वजह से बहुत सफ़र करते हो। और मैंने किया है, मैंने उस चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र किया है, और अब मैं उस ये में नहीं जाना चाहती हूँ। तो इसमें बहुत सारे मतलब जो एंजाइटी अटैक मुझे आती थी, इसमें बहुत सारे लोगों ने मेरी हेल्प की है, मुझे समझाया है, उनकी वजह से शायद मैं आज बाहर आई हुई हूँ। एंड थैंक यू सो मच कनिका भाभी, अक्षिका, वंदना और मेरी सास मुझसे हमेशा डेली मुझे कॉल करती थी दोपहर में, या मैं कर लेती थी। हम लोग 2-2 ढाई घंटे मैं और मेरी सास कॉल पे बातें करते थे, और मतलब उससे मेरा माइंड डाइवर्ट होता था। और मेरे हस्बैंड तो है ही, मतलब वो तो मेरे लाइफ टाइम के हैं, उनको तो मैं क्या ही बोलूँ। तो बस नहीं, अब क्या बोलूँ मैं इसके आगे। मेरा पूरी का आटा हो गया है और छोले हो गए हैं, तो मैं अभी दूध लेती हूँ। वैसे सो चुकी है, जब वो जग जाएगी तो फिर मैं उसको खिला दूँगी। यहाँ मेरा पनीर ख़राब हो गया था, तो सॉरी पनीर नहीं, दूध ख़राब हो गया था, मैं बॉईल नहीं कर पाई थी, तो उसका मैंने पनीर बना दिया। अभी इसको मैं फ्रीज़ में रख दूँगी। चलो गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ बाद में।